लोकसभा के ओपिनियन पोल में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। अब की बार किसकी होगी सरकार, कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी होंगे तीसरी बार प्रधानमंत्री, राहुल गांधी बन पाएंगे अब की बार प्रधानमंत्री? लोकसभा की सीटें 543 सीटों पर चुनाव है। केंद्र में सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की जरूरत होती है। अब की बार किसकी बनेगी सरकार, इस ओपिनियन पोल में सभी साथियों को पता चल जाएगा। साथियों, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और कमेंट और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब की बार किसकी होगी सरकार, 2024 में बन पाएंगे नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री? इस ओपिनियन पोल में सब कुछ पता चल जाएगा। हर राज्य में कितनी सीटें किसे मिल रही हैं। साथियों, इस ओपिनियन पोल में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। पहले राज्य की बात कर लेते हैं। पहला राज्य आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 50 सीटें, बीजेपी के खाते में 20 सीटें, अन्य दल के खाते में 10 सीटें। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है उत्तर प्रदेश में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 40 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 20 सीटें, बीजेपी के खाते में 10 सीटें, अन्य दल के खाते में 10 सीटें। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है मध्य प्रदेश में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है गुजरात। गुजरात में 26 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 5 सीटें, बीजेपी खाते में 20 सीटें, अन्य दल के खाते में 1 सीट। कांग्रेस को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है गुजरात में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 30 सीटें, बीजेपी के खाते में 10 सीटें, अन्य दल के खाते में 2 सीटें। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है पश्चिम बंगाल में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है मणिपुर। मणिपुर में 2 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, बीजेपी के खाते में कोई सीट नहीं, अन्य दल के खाते में भी कोई सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है मणिपुर में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है बिहार। बिहार में 40 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 30 सीटें, बीजेपी के खाते में 10 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई भी सीट नहीं। बीजेपी को नुकसान हो सकता है बिहार में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 6 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई भी सीट नहीं। बीजेपी को 2 सीटों का नुकसान हो सकता है जम्मू कश्मीर में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है केरल। केरल में 20 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 10 सीटें, बीजेपी के खाते में 5 सीटें, अन्य दल के खाते में 5 सीट। बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान का सामना करना पड़ सकता है केरल में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा के अंदर 2 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 2 की 2 सीटें जाती हैं, बीजेपी के खाते में कोई भी सीट नहीं, अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है त्रिपुरा में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में 39 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 25 सीटें, बीजेपी के खाते में 10 सीटें, अन्य दल के खाते में 4 सीटें। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है तमिलनाडु में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 35 सीटें, बीजेपी के खाते में 10 सीटें, अन्य दल के खाते में 3 सीटें। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है महाराष्ट्र में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है गोवा। गोवा में 2 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 2 की 2 सीटें जाती है, बीजेपी के खाते में कोई सीट नहीं, अन्य दल के खाते में भी कोई सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान हो सकता है गोवा में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है हरियाणा। हरियाणा में 10 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 10 सीटें, बीजेपी के खाते में कोई सीट नहीं, अन्य दल के खाते में भी कोई सीट नहीं। बीजेपी का हो सकता है सुपड़ा साफ हरियाणा से। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है दिल्ली। दिल्ली में 7 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, बीजेपी के खाते में 3 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई भी सीट नहीं। बीजेपी को 1 सीट का नुकसान हो सकता है दिल्ली में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है पंजाब। पंजाब में 13 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 10 सीटें, बीजेपी के खाते में 3 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है पंजाब में। साथियों, अगला राज्य आता है असम। असम में 14 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 10 सीटें, बीजेपी के खाते में 4 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है असम में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 20 सीटें, बीजेपी के खाते में 4 सीटें, अन्य दल के खाते में 1 सीट। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है आंध्र प्रदेश में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है उड़ीसा। उड़ीसा में 21 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 20 सीटें, बीजेपी के खाते में कोई सीट नहीं, अन्य दल के खाते में 1 सीट। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है उड़ीसा में। बीजेपी का हो सकता है उड़ीसा से सुपड़ा साफ। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, बीजेपी के खाते में 1 सीट, अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं।
बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है हिमाचल प्रदेश में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है राजस्थान। राजस्थान में 26 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 20 सीटें, बीजेपी के खाते में 1 सीट, अन्य दल के खाते में 5 सीटें। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है राजस्थान में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है झारखंड। झारखंड में 14 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 10 सीटें, बीजेपी के खाते में 4 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है झारखंड में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है तेलंगाना। तेलंगाना में 17 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 10 सीटें, बीजेपी के खाते में 4 सीटें, अन्य दल के खाते में 3 सीटें। बीजेपी को नुकसान हो सकता है तेलंगाना में। साथियों, हमारा ओपिनियन पोल फाइनल हो चुका है। फाइनल में 543 सीटों का ओपिनियन पोल था। हर राज्य की आपको हमने सीटें बताई, किसके खाते में कितनी सीटें गई हैं। फाइनल ओपिनियन पोल देख लेते हैं। बीजेपी के खाते में 121 सीटें जाती हुई, कांग्रेस के खाते में 177 सीटें जाती हुई, अन्य दल के खाते में 45 सीटें जाती हुई। साथियों, अपना चैनल समझकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसी वीडियो आपको आती रहेंगी रोज, डेली, लगातार।